सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गोदोहनम पाठ हम कक्षा 9 माफ़ कीजिएगा, कक्षा 9 का गोदोहनम पाठ आज हम इसी में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनिया। तृतीय पाठः को हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूह इति पुस्तिकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। चतुर्व्यूह नामक एक पुस्तक है, उससे यह नाटक का अंश छोटा करके, मतलब नाट्यांश है, नाटक का एक अंश है, उससे चतुर्व्यूह नामक उससे छोटा एक अंश ले लिया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, यः धनवान् सुखाकारी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सिंचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकबारेमेव विक्रीय संपत्तिम् उपार्जयितुं समर्थः। इसमें एक ऐसे बंदे की कहानी है जो गाय के दूध को एक महीने के दूध को एक साथ निकालने का प्रयास करता है और बहुत सारी संपत्ति जोड़ने की उससे इच्छा रखता है। परम मासांते यदा दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन मास के अंत में जब दुग्ध दोहन के लिए वह प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह एक बिंदु माने एक बूंद भी उसको दूध की नहीं मिलती है। दुग्ध संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि भवति, लाभ के स्थान में उसे हानि हो जाती है। अब कैसे देखिए, प्रथम दृश्यम, नाटक शुरू होता है, उसका पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंदस्वरेण शिवस्तुति करोति। मल्लिका नामक एक लड़की है या महिला है, मोदक बना रही है। जैसे आपके घरों में माँ है, आपकी कभी लड्डू वगैरह बनाती है, तो वो भी मोदक बना रही है, लड्डू बना रही है, और मंद स्वर में धीरे धीरे शिव स्तुति। कुछ जब भी हम खाली होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो जिसको साथ साथ हम कई बार गुनगुनाते हैं, कुछ ना कुछ, कई काम ऐसे होते हैं जब हम कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। ऐसी मल्लिका नामक महिला भी लड्डू बनाते समय शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना। उतने ही देर में चंदन का प्रवेश वहाँ होता है, वह उसको लड्डुओं की खुशबू आती है और उस खुशबू से प्रसन्न मोदक गंध को जब सूंघता है, जो उसको ग्रहण करता है, तो प्रसन्न होकर अंदर आता है, प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य, फिर देखता है, अये मोदकानी रचयन्ते, अरे वाह, मोदक लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, और प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत, कहता है थोड़ी मैं चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका कहते सक्रोधम विरम विरम मास्पर्श एतानि मोदकानी, रुक जाओ, इन लड्डुओं को अभी मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, तो किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो भाई। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने हुए ये जो मोदक हैं, जो लड्डू हैं, इनकी सुगंध, इनकी खुशबू, इनका स्वाद मैं छोड़ नहीं सकता, मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती सम्यक जानामि नाथ, हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, कि मैं ऐसा जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति, ये मोदक जो हैं हम पूजा के लिए बना रहे हैं। चंदन कहता तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो ठीक है, फटाफट आप पूजा करो और मुझे प्रसाद तो दे दो। मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अभी पूजा नहीं करूँगी, कल प्रातःकाल अपनी मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाऊँगी और वहाँ पूजा करूँगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान भी करेंगे और धर्म यात्रा भी करेंगे। ठीक है। चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाटयति। अच्छा, अपनी दोस्तों के साथ जा रही हो, मतलब मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका कहती है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः दयाः सर्वाः गच्छन्ति।
ये इतनी सारी लड़कियां मेरे साथ सब जा रही हैं। तो और कौन कौन जा रही हैं? अतः मया, इसलिए मुझे मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे? हम बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। तावत् गृहम व्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थानांच परिपालय, तब तक आप घर की व्यवस्था सारी देखना और गाय के दुग्ध दोहन मतलब गाय के दूध निकालने की आदि व्यवस्था भी खुद ही आपको देखनी पड़ेगी। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है नाटक का। चंदन कहता है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ भैया। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च अभव, सखियों के साथ अपनी धर्म यात्रा करो और आनंदित होकर प्रसन्न होकर लौटो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, आपके जो मार्ग हैं वो शुभ हो, वो आपके कल्याणकारी, आपका जो रास्ता है वो कल्याणकारी। चंदन कहता है मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता अस्तु दुग्धदोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। अब प्रातःकाल का समय है, कहता है मल्लिका तो धर्मयात्रा में चली गई है, अब मैं क्या करता हूँ दुग्ध दोहन कर लेता हूँ, गाय का दूध निकाल लेता हूँ। उसके बाद प्रातरासस्य प्रबंधम कर, प्रातरासा किसको बोलते हैं बच्चों? नाश्ते की व्यवस्था मैं कर लूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्याः समीपम गच्छति। अब देखिए जो गाय होती है, गाय अधिकतम ऐसा होता है कि महिलाएं ही गाय का दूध निकालती हैं। तो गायें जो होती हैं, गाय या भैंस जिससे भी हम दूध निकालते हैं, कई बार वो ऐसा होता है कि पुरुषों को दूध दोहन करने में मना कर देती हैं। तो चंदन दास ने क्या किया, साड़ी पहन ली, स्त्री का वेश बनाया और दुग्ध पात्र हस्त में रखा। दुग्ध पात्र में दूध निकालने वाला लोटा, और नंदिनी के पास, नंदिनी उनके गाय का नाम है, उसके पास गया और वहाँ जाके दूध निकालने लगा। उमा आ गई है उतने में, उमा का प्रवेश होता है। उमा उनकी बालिका है या कन्या है, या उमा एक लड़की है, एक नया पात्र है। देखिए उमा को मातुलानी 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 मातुलानी, इस प्रकार से वो पुकारती है। चंदन कहता, चंदना कहता उमे अहम तुम मामी मामी करके पुकारती है। वो उसकी भांजी है मातुलानी। मातुला मन होता है मामा, मातुलानी मन होता है मामी। मातुलानी मातुलानी मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तु मातुला हो, मैं मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता, तुम्हारी जो मामी है वो गंगा स्नान के लिए काशी गई। किम ते प्रियम करवाणी, क्या आपका कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? उमा कहती मातुलः पितामह कथयति मासानान्तरम अस्मद् गृहे महोत्सवः भविष्यति तत्र 30 शेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। हे मेरे मामा जी, यह जो मेरे पितामह मेरे दादाजी ने कहा है, क्या कहा है? मासानंतरम 1 महीने के बाद अस्मद् गृहे हमारे घर में महोत्सवः भविष्यति, कोई महोत्सव होना है। तत्र वहाँ 30 शेटकम मितम, 30 मने 30, शेटकम मितम मने लीटर, दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर की दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, ये व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है, ऐसा दादाजी ने कहा है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, चंदन खुश हो जाता है। 30 शेटकम मितम परमितम दुग्धम, अरे 30 लीटर दूध, शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्य, ठीक है दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम दादाजी को, अपने दादाजी को ही बोल देना। उमा कहते धन्यवाद मातुला। याम्य अधुना, यामी यामी अधुना, इसका संधि विच्छेद करेंगे। यामी अधुना, यामी मने मैं जाती हूँ, अधुना मने इस समय मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती। तृतीय दृश्यम, इसके बाद तीसरे दृश्य को हम कल की वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।